हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर रुपेश कुमार। और आज हम अपना जो केमिकल काइनेटिक्स सीरीज़ है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसका थर्ड पार्ट है, ये थर्ड क्लास होगा आज। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने रेट लॉस, लॉ ऑफ मास एक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ मैंने फर्स्ट वीडियो में रेट ऑफ द रिएक्शंस कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। आज हम देखेंगे अभिक्रिया की कोटि, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस देखेंगे। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये सब रिएक्शंस हमें एक करके देखना है, उनका डेरिवेशन भी करना है। तो आज के वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस देखेंगे एंड मॉलिकुलरिटीज़ देखेंगे, मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन देखेंगे, दोनों में डिफरेंस को भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक करके हम समझते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का। द सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, सांद्रता कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली डिपेंड्स। ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली डिपेंड्स, जिस पे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है एक्चुअली। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम कोफिशिएंट को लिख देंगे, ए और बी को लिख देंगे, ऐसा नहीं। जिस पे रिएक्शंस डिपेंड करता है उसको, इससे पहले भी मैंने वीडियो में अपने रेट लॉ के बारे में बताया है, तो उसमें भी मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, तो आप सेकेंड वीडियो को भी एक बार देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स एज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक पॉइंट है एक्सपेरिमेंट, तो हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस को एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही फाइंड कर पाएंगे, डायरेक्टली हम नहीं देख पाएंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शंस को देख के हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता पाना बहुत टफ है, डिफिकल्ट होता है। किसके थ्रू निकालेंगे? ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट के, ऑब्जर्वेशन के आधार पर इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, द सम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑन विच रेट ऑफ द रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स एज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये हमारा रिएक्शन है ए बी, सी से सी और डी डी बन रहा है। ठीक है, ए बी सी डी जो स्मॉल में है वो क्या है, वो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, जो रहता है ना 2a 3b इस फॉर्म में। तो रेट क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, के आपको पता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अभिकारकों के कॉन्सेंट्रेशन के गुणनफल के। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अल्फा है, यहाँ पे ये बीटा है, ना कि यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी नहीं लिखे हम लोग, क्योंकि ये स्मॉल ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो लिखा है ना एक्चुअली डिपेंड्स, अगर रिएक्शंस किस पे एक्चुअली डिपेंड्स कर रहा है तो ए के अल्फा अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, वैसे बी के बीटा अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो रेट को इस फॉर्म में हम लिखते हैं, यही हमारा क्या है, रेट लॉ है। रेट लॉ इसी को बोलते हैं दर का नियम। मैंने सेकेंड वीडियो में इसको भी बताया, क्लास 2 में आप देखेंगे उसको तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रेट लॉ में क्या हो रहा है, अल्फा और बीटा। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या होता है, उसी अल्फा प्लस बीटा को अगर हम ऐड कर दें, चाहे जिसमें जितने भी हो, अगर आपको रिएक्टेंट 3 रिएक्टेंट हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हो, यही हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस हो जाता है। ठीक है, अगर ये 1 और 2 रहता तो 1 1, 1 और 2 3 होता तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता। एक एक करके हम उसको भी देखेंगे नीचे अभी। अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप हो तब तो डायरेक्टली वो कोफिशिएंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर रिएक्शन डायरेक्टली कंप्लीट हो जाता है, जितना मॉलिक्यूल से सिंगल स्टेप में है, तो क्या करेंगे, वही उसका जो कोफिशिएंट जो है और बी प्लस भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस को बता देता है। बट एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर आपको अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा जाए तो आप इस फॉर्म में लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, बाई एक्सपेरिमेंट के थ्रू। किसके थ्रू? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग से समझ लो, प्रयोग से ही इसको हम लोग निर्धारण कर पाते हैं, निकाल पाते हैं, निर्धारण कर पाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 आगे हो भी सकता है, और साथ में फ्रैक्शन भी हो सकता है, 1/2 1/3 5/2 इस टाइप से फ्रैक्शन भी ऑर्डर हो सकता है। कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिए। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या था, एक्चुअली वो अमाउंट था जिस पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, ना कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था। अब एक एक करके मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे H2 प्लस I2 H म्यू, अगर आप देखोगे तो इसका रेट क्या होना चाहिए था, रेट कांस्टेंट H2 होना चाहिए था और I2 होना चाहिए था, है ना। अब H पे यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 + 1 2। तो रिएक्शन क्या होना चाहिए था, हमारा सेकेंड ऑर्डर का होना चाहिए था अगर सिंपल वे में देखें तो। बट वही होता क्या है, जो हमारा रेट है, जो हमारा रेट है वो इसके कोफिशिएंट पे डिपेंड ही नहीं करता। 1 1 है, इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। एक किस पे डिपेंड करता है, ये लाइट पे डिपेंड करता है। ये रिएक्शंस किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड करता है, H म्यू पे
सनलाइट पे डिपेंड करता है। तो अगर सनलाइट हम इंक्रीज़ करते हैं तभी जाके रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि लाइट पे डिपेंड करता है, इससे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू हम इसको ईजी में हम लिख पाएंगे, के के बाद लिखेंगे हम H2 का 0 लिख देंगे और I2 का भी 0 लिखेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 ऑर्डर रिएक्शंस हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट ऑर्डर में देख लेते हैं यहाँ पे कितना है। अगर इसका हम रेट लिखेंगे तो क्या होगा, K इज इक्वल टू, ये हमारा रिएक्टेंट है पूरा, NH4 Na2। इसको अच्छे से लिखता हूँ एक बार, यहाँ पे लिख देता हूँ। रेट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, K NH4 Na2 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है। तो देखो ये क्या है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसको यहाँ पे डायरेक्टली इसके स्टाइकोमेट्री हम यूज़ कर दिए, क्योंकि हमें तो रिएक्शन, ये सब एग्जांपल जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसलिए इजी में हम इसको डिफाइन कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देता है तो उसमें मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसमें। तब जाके हम क्या करते हैं, उसका एक्चुअल अमाउंट्स को देखते हैं, जो कि हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड कर पाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन तो डायरेक्टली इस फॉर्म में पूछा जाएगा, एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, जो मल्टी स्टेप में होगा। तो आपको डायरेक्टली देख के पता नहीं चल पाएगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चलेगा। लेकिन जनरली क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे जिसमें आपको देख के भी बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो इसको पावर 1 लिखेंगे। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये। वैसे यहाँ पे देखो ये 2 दिख रहा है आपको, रिएक्शंस में क्या है 2 है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए। बट होता क्या है, ये 2 स्टेप रिएक्शंस होता है, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, जिसमें N2O5 फर्स्ट स्टेप में रिएक्शंस करता है, देन एक थर्ड प्रोडक्ट बनता है, फिर जाके सेकंड स्टेप में रिएक्शंस होता है। तो इसमें क्या होता है, जो ओनली डिपेंड करता है इसके रेट जो है वो N2O5 के सिंगल मॉलिक्यूल के जितना पे डिपेंड करता है। मतलब टोटली देखा जाए तो N2O5 के स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे करता है, वो सिंगल एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। इसलिए इसका रेट ऑफ द रिएक्शंस क्या हो जाता है, इसका रेट ऑफ द रिएक्शंस भी फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टाइकोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है, ये उसके सिंगल अमाउंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि 2 स्टेप रिएक्शंस होंगे, अगर 2 स्टेप होगा तो एक स्टेप में क्या होगा, वो फास्ट होगा, एक स्टेप स्लो होगा। तो स्लो स्टेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, अभिक्रिया की दर निर्धारक पद बोलते हैं। तो उस पर देखेंगे हम लोग, तो उसमें सिंगल N2O5 होता है। समझ में आ गया यहाँ तक, है ना। तो इसमें क्या होता है समझ गए। थर्ड में देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसमें 2HI है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डायरेक्टली हम रेट लिखेंगे तो क्या होगा, K इज इक्वल टू HI की पावर 2। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। वैसे इसमें क्या है, R रेट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू NO की पावर 1 है और O3 की पावर भी 1 है। दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1, ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस हो जाएंगे। थर्ड ऑर्डर में भी देख सकते हैं, इस रिएक्शन के लिए रेट क्या है, K इज इक्वल टू NO का पावर 2 है और O2 का पावर 1 है। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 + 1 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस हो जाएगा। ज़्यादातर सिंपल केस का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के भी एग्जांपल नहीं ले रहे हैं। उसको हम लोग आगे जब केमिकल काइनेटिक्स के हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो उसको जाकर डिटेल में हम और समझेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को। अभी आपको सिंपल वे में याद रखना है, आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किसको डिफाइन करता है, डायरेक्टली स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिफाइन नहीं करता है। वो किसको करता है, एक्चुअली अमाउंट्स को डिपेंड करता है, जिस पे रिएक्शंस क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में जरूर यूज़ करना, लिखेंगे तब जाके आपको अच्छे से मार्क्स मिल पाएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑर्डर पे क्या होता है, H2 + Br2 से 2BHBr बन रहा है। अगर इसका आप ऑर्डर देखोगे, रेट अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, H2 की पावर 1 है और Br2 की पावर भी 1 है। तो अगर इससे आप ऑर्डर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, अब सेकेंड ऑर्डर बोल दोगे। बट रिएक्शंस क्या होते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शंस, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तब जाके रेट हमें फाइंड होता है। ओवरऑल ये वाला हमारा जो रिएक्शंस फाइंड होता है। आपको इस रिएक्शंस को याद नहीं करना है, मैंने एक एग्जांपल के फॉर्म में दिखाया है कि फ्रैक्शनल ऑर्डर भी कैसे होता है। ठीक है, तो इसका इसमें 1 है, इसमें 1/2 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 + 1/2, तो हो जाएगा
3/2। तो इस फॉर्म में भी ऑर्डर हमें मिलेंगे। निगेटिव ऑर्डर का भी रिएक्शंस होता है, तो आप याद रखेंगे ऑर्डर 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें निगेटिव ऑर्डर भी होता है, आगे के हम क्लासेस में देखेंगे उसको। अभी फिलहाल आप इतना सारा कॉन्सेप्ट है जो समझ गए होंगे, इतना को आपको समझना है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिफाइन किसको करता है, क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, कंफर्म जरूरी नहीं है, अमाउंट पे डिपेंड करता है, ये भी आप समझ गए होंगे। और किस टाइप से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम फाइंड करते हैं ये भी आप देख लिए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉलिकुलैरिटी पे। किस पे चलेंगे, मॉलिकुलैरिटी पे। क्या होता है, अणु संख्याता हिंदी में बोलते हैं या फिर आणविकता, एक ही चीज़ है मॉलिकुलैरिटी। अब देख लेते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, विच कोलाइड साइमल्टेनियसली। ठीक है, क्या होगा, कोलिजन होगा तभी जाकर रिएक्शंस होगा विथ वन अनदर, एक दूसरे से, सो एज टू रिजल्ट इन ए केमिकल, तब जाके केमिकल रिएक्शंस होगा। इस कॉल्ड मॉलिकुलैरिटी। मॉलिकुलैरिटी क्या अणु संख्याता है जिसमें अणुओं का क्या होगा, आपस में कोलिजन होगा, टक्कर होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, तब जाकर रिएक्शंस होगा। यही क्या हमारा मॉलिकुलैरिटीज होता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कोलाइड हो रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी इससे मिलता है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट होगा। अब देखेंगे इसको, पहले समझ लेते हैं। ऑलवेज ये क्या होता है, नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 होगा, 0 नहीं होगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, 0 नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शंस हो तो 0 कैसे हो सकता है, अगर कोई भी रिएक्शंस में कुछ टक्कर ही ना हो, है ना, कुछ टक्कर ही ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो टक्कर उसमें होता है। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल बताया उसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। H2 + I2 से 2HI बन रहा था, इसमें मैं बोला था आपको ये 0 ऑर्डर रिएक्शन से। क्यों 0 ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ऑर्डर जो है एक्चुअली जो रिएक्शन का रेट है, अभिक्रिया की दर है, वो लाइट पे डिपेंड कर रहा है। टक्कर इसमें भी हो रहा है, H2 + I2 का टक्कर हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, बट हमारा जो अभिक्रिया की दर है, जो स्पीड है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लाइट पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए 0 ऑर्डर रिएक्शन। बट इसका मॉलिकुलैरिटी आपसे पूछा जाए, मॉलिकुलैरिटी आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, ये 2 होगा, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया, ये भी एक मॉलिक्यूल्स होगा, दोनों मॉलिक्यूल से टक्कर से ही तो क्या हो रहा है, रिएक्शंस हो पा रहा है। किसकी वजह से टक्कर हो रहा है, तो लाइट की वजह से, इसलिए इसको हम लोग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोल दिए, लाइट पर निर्भर रिएक्शंस बोल दिए। लाइट पर निर्भर होगा तो 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया। बट टक्कर इसकी वजह से इसमें टक्कर हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोले, मॉलिकुलैरिटी इसका 2 है, लेकिन ऑर्डर क्या है इस रिएक्शंस का, 0 है। तो ये वाला पॉइंट आप समझ में आ गया होगा, ऑर्डर और मॉलिकुलैरिटी में डिफरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट मैं जो बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, इरेज कर देते हैं। फिर हम बताते हैं, देखो इसमें लिखा है, ठीक है, अब देखें तो ये कि इसमें ऑलवेज क्या होता है, ये एक नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 होगा, ना तो ये फ्रैक्शनल होगा, ना ये निगेटिव होगा, ओनली 1 2 3 4 नेचुरल नंबर ही होगा, प्राकृतिक संख्या ही होंगी। ठीक है, 0 भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी रिएक्शंस को कुछ ना कुछ तो टक्कर होना चाहिए, कोलाइड होना जरूरी है ना, 0 होगा तो कोई पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो मॉलिकुलैरिटी कैन बी डिटरमाइन बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो उसको हम लोग किस बेस पे निकाल रहे थे, एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में देख पा रहे थे, जबकि इसको हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, केमिकल की इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे तभी हो जाएगा। जैसे कि PCl5 है PCl3 से, तो देखो PCl5 में इसका क्या है, 1 है ना, एक ही मॉलिक्यूल से आपस में टक्कर होने की वजह से क्या हो रहा है, तो इसका मॉलिकुलैरिटीज क्या होगा, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगा, 1 होगा। इसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर, क्योंकि इसमें एक ही न्यूक्लियस है, मोनोन्यूक्लियर रिएक्शन जो भी बोलेंगे। ठीक है, बाई न्यूक्लियर, मोनो। इसमें देखो 2 मॉलिक्यूल्स है, HI आपस में टक्कर होकर रिएक्शन दे रहा है, तो ये होगा, इसका मॉलिकुलैरिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो अभी इस रिएक्शंस का अगर ऑर्डर पूछोगे तो 1 होगा। अगर हम जनरली केस में देखें तो अगर हम रिएक्शंस पे नहीं जाते हैं, इसके अंदर का एक्सपेरिमेंट बेस में अगर हम फाइंड करेंगे एग्जिट, तो अलग पॉइंट कुछ चेंज हो सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है 1 पॉइंट कुछ, और इसमें भी कितना ऑर्डर 2 होगा। लेकिन इसमें देखो इसका मॉलिकुलैरिटी क्या होगा, इसका 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 + 1 3 मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर हो रहे हैं, तब जाकर रिएक्शंस बन रहे हैं। तो ये हो गया मॉलिकुलैरिटीज़ के बारे में। एक पॉइंट आप और याद रखेंगे मॉलिकुलैरिटी से रिलेटेड, आप ये वाला पॉइंट देखिए, मोर देन 3 इज़ वेरी लेस, मतलब मॉलिकुलैरिटीज़ आपका मैक्सिमम, मतलब जनरली देखा जाए तो 3 होता है, क्योंकि एक ही साथ 3 मॉलिक्यूल को टक्कर हो पाना पॉसिबल है। अगर 4 मॉलिक्यूल्स को हम टक्कर करेंगे तो एक साथ चारों मॉलिक्यूल्स टकरा पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है।
होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, बट जनरली नहीं होता है। इसलिए मैक्सिमम ज़्यादातर मॉलिकुलरिटीज़ आपका अणु संख्यता या फिर आणविकता जो बोलते हो वो कितना होता है, मैक्सिमम 3 होता है, जनरली 3 होता है, क्योंकि हमें टक्कर कराना है, मॉलिक्यूल्स का कोलिजन्स कराने हैं। तो 4 मॉलिक्यूल्स का एक साथ कोलिजन हो पाना थोड़ा टफ हो जाता है, 3 मॉलिक्यूल्स तक अच्छे से होता है, इसलिए जनरली 3 होता है मॉलिकुलरिटीज़ किसी भी रिएक्शंस का मैक्सिमम, बट 4-5 भी मिल सकता है आपको मॉलिकुलरिटीज़, उसमें कोई वो नहीं है। अब हम देखते हैं ऑर्डर और मॉलिकुलरिटीज़ में डिफरेंस। ऑर्डर और मॉलिकुलरिटीज़ में डिफरेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी, तो आप याद रखेंगे। तो ऑर्डर के बाद देखते हैं अणुओं, परमाणुओं, आयनों की संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ऑर्डर क्या होता है, ऐसा अणु, परमाणु, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस जिन पर क्या होता है, क्या डिपेंड करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर। बट इसमें क्या होता है, जितने भाग लेते हैं अभिक्रिया की किसी भी रिएक्शंस में जितने मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, अणु या फिर परमाणु, आयंस जो संख्या में भाग लेते हैं वही संख्या डायरेक्टली क्या है, इसका मॉलिकुलरिटीज हो जाते हैं। तब जितने उसमें पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में, एटम्स, परमाणुस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, उनकी नंबर ऑफ एटम्स जो उनका नंबर हो वो डायरेक्टली मॉलिकुलरिटीज है, बट उसमें डायरेक्टली उनके नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा जिन पर, ऐसा उन मॉलिक्यूल पे, उन आयंस पे डिपेंड करेगा जिन पर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। आगे मैं लास्ट एक एग्जांपल उसमें बताऊंगा तो आपको डायरेक्टली ये समझ में आ भी जाएगा। अगला देख लेते हैं, बराबर आवश्यक नहीं। देखो जैसे कि 2 है, यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट, देखिए 2 दिख रहा है यहाँ पे, हमें क्या लग रहा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए था 2 से, तो बट यहाँ पे क्या था, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मैंने इसको ऊपर भी एक्सप्लेन किया है, तो जरूरी नहीं हो कि स्टाइकोमेट्री के क्या हो, ये बराबर हो ऑर्डर रिएक्शन, बट ये क्या होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के बराबर। देखिए 2 + 1 तो क्या बन रहा है, 2 + 1 3, तो ये क्या 3 होना ही कंपलसरी है, क्योंकि 2 + 1 3 ही होगा इसका, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होता है, स्टाइकोमेट्री जो मैं बोला था कोफिशिएंट के बराबर होना ये फिक्स है, जबकि ये जरूरी नहीं कि उसके बराबर हो, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके एक्चुअली जिस अमाउंट पे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रहा है उस पर होगा, तब जाके हम ऑर्डर को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 2 3 होता है, 0 होता है, नेगेटिव होता है, फ्रैक्शन होता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। जबकि ये क्या होता है, हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, 0 तो होता नहीं है, क्योंकि बिना टक्कर के तो रिएक्शंस होगा ही नहीं। समझ में आ रहा होगा मॉलिकुलरिटीज। और अब अगला हम देखते हैं, इसमें ये है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, इसको हम प्रयोग करके निकालते हैं, हम डायरेक्टली देख के रिएक्शंस को नहीं बता सकते। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वो जनरली हम रिएक्शंस में यूज़ कर लेते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, जबकि इसको रासायनिक इक्वेशन से भी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर भी हम डायरेक्टली मॉलिकुलरिटी बता देते हैं। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन रेट, यहाँ पे रेट जो है वो रेट ऑफ द रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो आपको पता है रेट किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है किसी भी रिएक्टेंट का, तो ऑर्डर भी किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, ऑर्डर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जबकि मॉलिकुलरिटी जो है ऑर्डर पे, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शंस पे या फिर कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली नंबर ऑफ कोलिजन्स पे डिपेंड करता है और स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। आप यहाँ से 4-5 अगर डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, 4-5 आप डिफरेंस लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यह संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होता है, क्योंकि पूरे इस, देखो अगर हम स्टेप बाय स्टेप हम 3-4 रिएक्शंस हम करते हैं ना, 3-4 स्टेप में कोई रिएक्शंस होता है, तो पूरे रिएक्शंस के थ्रू ओवरऑल जो ऑर्डर फाइंड होता है हमें उस पर डिपेंड करता है, ओवरऑल रिएक्शन से जो ऑर्डर फाइंड होता है। बट ये क्या है, अभिक्रिया के किसी विशेष पद पर संबंधित है। ये सभी स्टेप, अलग अलग स्टेप का क्या होगा, अलग अलग मॉलिकुलरिटीज आते जाएगा, मतलब हर स्टेप का, एवरी स्टेप का क्या होगा, सेपरेट मॉलिकुलरिटीज होगा। तो ये किसी विशेष पद या स्टेप से संबंधित होता है, मतलब सभी स्टेप पे हम मॉलिकुलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं, जबकि ऑर्डर को क्या है, ओवरऑल पूरे रिएक्शंस को हमें देखना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने के लिए। जैसे देख सकते हैं, एक एग्जांपल लिया मैंने, 2A + B से C बन रहा है, तो A + B से AB बन रहा है, उसके बाद क्या बन रहा है, AB से फिर A का रिएक्शंस करा रहे हैं तब जाके C बन रहा है। ये स्लो स्टेप है, तो ऑर्डर यहाँ से डिफाइंड होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इस स्टेप को भी ध्यान देना पड़ता है, ये बनेगा तब जाके हमारा A फिर रिएक्शन से C बन रहा है, तो ओवरऑल रिएक्शन तो हमें देखना पड़ रहा है इसमें। बट ऑर्डर क्या होगा इसका, 1 + 1, ऑर्डर क्या होगा, K, AB की पावर 1 है और
ए का पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस बोलेंगे। बट मॉलिक्युलरिटी इसके लिए भी डिफाइंड होगा, मॉलिक्युलरिटी सेम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और 1 2। इस रिएक्शन के भी मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड होगा 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो मॉलिक्युलरिटीज किसके लिए है, स्टेप के लिए है, विशेष पद के लिए भी है, जबकि ऑर्डर क्या है तुम्हारा आपका वो विशेष पद के लिए नहीं होता है। वो जिस रिएक्शन पे स्लो स्टेप रिएक्शन है, जिस पे ऑर्डर, जिस पे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंडेंट है, उस पे ऑर्डर डिपेंड करता है। तो वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गया होगी, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप आज हम लोग वीडियो में क्या देखे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को देखे, कैसे फाइंड करते हैं ये हम समझे। देन उसके बाद मॉलिक्युलरिटीज़ को समझे, मॉलिक्युलरिटीज़ ऑर्डर में डिफरेंस का ये हम लोगों ने देखे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से ये आना भी चाहिए डिफरेंसेस इसका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हमारा ग्रेजुएशन के जो टॉपिक है हम उसको क्लियर करेंगे एक करके पूरे यूनिवर्सिटी का। ठीक है, एक तो आपको क्या होगा इजी वे में आपको एग्ज़ाम देने में इजी होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर थैंक यू दोस्तों।